अभी ये जो हमारे साथ बैठे हुए हैं ये आजाद हमरम जी, और ये जो है गोयलकेरा क्षेत्र में रिपोर्टिंग करते हैं, जन जन का समस्या को दिखाते हैं, और जो भी कहीं पर भी कुछ भी चीज होता है तो वो चीज को दिखाते हैं। इन्होंने उसी प्रकार जो एक भ्रष्टाचार को दिखाया जो चबूतरा में भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन उसके बदले में जो है एक उसी पंचायत की एक मुखिया द्वारा इनको ऐसा ऐसा गाली दिया गया जो कि आप किसी माँ बहन या भाई के साथ या परिवार वालों के साथ सुन ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे इनको गालियां दी गई। पत्रकार बन रहे हो ना, देख लीजिएगा, न्यूज बनाओगे कुत्ता कमीना साला। तेरा पिताजी का वजह से तुम ये अच्छा हो, अगर नहीं तो तुम्हारा क्या हाल होता समझा। तेरा बाप को अभी तक हम लोग मानते हैं, उतना सोच लो। कुत्ता कमीना साला तू किया है, हम ना जांच करेंगे। तुम कौन होते हो जांच करने वाले? हाँ तुम वीडियो की पीओ है, हाँ तुम वीडियो है कि जीआई है, तुम जांच करोगे। अभी हम लोग भी शांत होने वाला नहीं है, हम लोग शांत रहने वाले। अभी तेरा मामा को नहीं बताया बोल रहा, तो तुमको घसीट घसीट के तेरे मामा मारेगा, क्या समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? हम लोग तुम बच्चा है तो तेरा माँ बाप का वजह से तुम बच्चा है, ये भी सोच लो। आप जितना बोलना है बोलिए। हाँ तेरा कान में ये है, बहरा है। तो आज जो ये कायदा की मुखिया ने जो इनको गाली दिया, ना जाने ऐसे कहीं जनप्रतिनिधि और नेता हैं पूरे देश भर में जो कि हमारे जैसे जितने भी आदिवासी जो है आगे बढ़ना चाहते हैं पर उनको बढ़ने नहीं दिया जाता है। आप सोच के देखिए, आज अगर हमारा नामा संगठन के साथ ये आजाद भाई नहीं बैठा होता तो ये डर के मारे जो है कहीं कोने में छुप जाता। हमको कौन बचाएगा, इसको मारने का डर होता, पीटने का डर होता है, इस प्रकार से जो काम करने का डर होता। और शायद जो है ये आगे बढ़ने से जो है रिपोर्टिंग करने से जो है उसी दिन से वो अपना जो भी लक्ष्य था, जो भी चीज़ दिखाना था, वो टोटल जो है ये समाप्त कर देता। आप लोग चोरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, धांधली करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं तो ठीक है। अगर एक लड़का आपका 2 महीना पहले बनाया हुआ चबूतरा का भ्रष्टाचार को दिखाता है तो ये गलत हो जाता है। इसके ऊपर आप लगा देते हैं 50,000 लिया है पैसा, मतलब इसको दबाने के लिए आप क्या क्या नहीं कर रहे हैं। मतलब आप पॉलिटिशियन है, मतलब आप कुछ भी करिएगा। उन गांव वालों से जाके पूछ लिए क्या यह चबूतरा गलत बना है कि सही बना है, तो वे लोग भी आपको बता देंगे कि ये गलत बना हुआ है। आपको तो ये करना चाहिए कि भाई कोई तो दिखा दिया मेरा खराब बना हुआ, अगर हमने नहीं देखा तो जा करके इसको सुधारना मेरा काम है। आप अगर सुधार देते हैं तो क्या ही जाता। गोयलकेरा जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी लगातार उस क्षेत्र से भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को लेकर के आजाद भाई जब वीडियो बनाते हैं तो एक जनप्रतिनिधि द्वारा उनके साथ गाली गलौज अभद्र तरीके से गाली गलौज किया जाता है, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और जो कायदा पंचायत की जो मुखिया मैडम है, जब का अभी एक वीडियो अभी उजागर हुआ है और बाकी वीडियो बाकी है, क्योंकि वहां पता चला है कि आप एक रोड को भी आप हजम कर लिए हैं। भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि एक रोड को भी आप कैसे गायब किए हैं। इस मामले को लेकर के भी अभी तो आजाद भाई अकेले वीडियो बनाया है। आने वाला समय में जितने भी नामा संगठन के तमाम जो हमारे साथीगण है, सभी साथी जा करके आपका जितना भी आप भ्रष्टाचार किए अभी तक अपना कार्यकाल में, सभी मतलब परत दर परत आपका पन्ने खोलने के लिए हम लोग तैयार हैं। इस राज्य में जहां भी जब से सत्ता में जेएमएम सरकार आई है तब से जेएमएम के कुछ पदाधिकारियों के द्वारा जिस तरीके से पत्रकारों का हमला बढ़ते गया है, ये निश्चित रूप से इस राज्य ही नहीं देश के पत्रकारों के लिए और इस चौथा स्तंभ के लिए खतरे का घंटी के रूप में देखा जाना चाहिए। क्योंकि एक प्रतिनिधि का इस तरह से व्यवहार एक पत्रकार के लिए कतई ये एक स्वतंत्र राष्ट्र में स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और जो भी मामला वहां पर उठा है, पूरे पत्रकार बंधु ये निश्चित रूप से दोबारा वहां जाएंगे और उसको उठाएंगे, उठा करके पूरे देश के जनता को ये बताएगा कि इस राज्य में जो इसको आपने जनप्रतिनिधि बनाया है, जिसको आपने एक नेतृत्व करने का मौका दिया है, उन्होंने आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, आपको किस तरह से ठगने की कोशिश कर रहा है, और जो आपके पक्ष लेकर के दुनिया के सामने उस आमरादित काम को दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको उसके साथ इस तरह का व्यवहार करने की कोशिश है। और जो मुखिया मैडम किसी चबूतरा को लेकर के आजाद भाई को अभद्र भाषा से वो गाली गलौज कर रही थी, वो कहीं से भी सही नहीं है। और आज हमारा जो नामा संगठन है, नेशनल आदिवासी मीडिया एसोसिएशन, हमारे संज्ञान में आया हुआ है और नेशनल आदिवासी मीडिया एसोसिएशन एकदम इस पर कार्रवाई करेगी। और क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होके इस तरह का व्यवहार कहीं से भी उचित नहीं है, एकदम अनुचित है। उसके साथ साथ आपने जेएमएम का एक पदभार भी ग्रहण किए हुए हैं, वो कितना तक उचित है आप खुद जानते हैं। जिस क्षेत्र से आप आए हैं उस क्षेत्र के लोगों का कल्याण के लिए हैं, और आपके साथ हो सकता है
आपसे ऊपर जनप्रतिनिधि लोग होंगे या तो आपके पार्टी के जो भी कार्यकर्ता होंगे, वो आपको आने वाले दिनों में जो है कि शरण नहीं देंगे, बल्कि वही ग्रामीण। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये याद रहे कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, सिर्फ सीमित समय तक के लिए हैं, ये जरूर याद रखिएगा। पत्रकार समाज का आईना होता है, वो समाज का चीज को दिखाएगा। अगर गलत हुआ है तो गलत दिखाएगा, आप सही कीजिए, सही दिखाएगा। आप अच्छा काम कीजिए, आपका सराहनीय करेगा, अच्छा दिखाएगा। लेकिन आपने जिस प्रकार का एक रिपोर्टर, एक पत्रकार को गाली दिए हैं, वो कहीं से भी उचित नहीं है। तो हम लोग आजाद भाई के साथ हैं और मुखिया मैडम से निवेदन है कि वो जितना जल्दी हो सके, जिस प्रकार से समाज में ये उनका ऑडियो वायरल है, उसी प्रकार से माफी मांगे। और तमाम पार्टी से निवेदन करते हैं कि इस प्रकार का जनप्रतिनिधि को आप लोग बिल्कुल भी ना रखें और इस प्रकार का जनप्रतिनिधि को स्वतः ही तुरंत आप लोग पद से निष्कासित करें, ताकि आप लोग का पार्टी को आंच ना आए। आज इस प्रकार का जो ये कुकर्म जो भाषा का प्रयोग की है, इसको अगर आप लोग पार्टी से अगर निकालते हैं तो हम लोग समझेंगे कि आप लोगों का पार्टी जो स्वच्छ पार्टी है और इस प्रकार का लोगों को आप लोग अपना स्थान नहीं देते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि उस क्षेत्र के जो भी प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं या संबंधित जो अधिकारी हैं, कि इस पर तत्काल संज्ञान लेकर जो है उस पर जांच किया जाए कि वो किस तरह से वो भ्रष्टाचार हुआ है, कैसे हुआ है, और उन पे कड़ी कार्रवाई किया जाए संबंधित अधिकारी और उस पंचायत के जो मुखिया के साथ। हम अभी पत्रकार साथी अभी एक साथ जुड़े हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं, नए पत्रकार भी अगर सामने आ रहे हैं, आज इतने पत्रकार सामने आए हैं, पूर्वी सिंहभूम का पत्रकार नहीं आया है, सरायकेला के नहीं आए हैं, लेकिन तमाम जो आएंगे, हम लोग इससे बृहद रूप हमारा पत्रकार संगठन है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग जन जन तक शेयर करें और तमाम जनता से भी निवेदन करते हैं कि आप लोग पत्रकार का सहयोग करें। पत्रकार को आप अगर सहयोग करेंगे तो आने वाला दिन में आपका जो विकास का चारों तरफ से विकास होगा। अगर पत्रकार का अगर साथ में आप खड़े नहीं रहेंगे तो आपका विकास होना संभव नहीं है। जिस प्रकार से आप 5 साल में एक बार वोट देके एक विधायक तो बनाते हैं, लेकिन विधायक बनाने के बाद सवाल कौन पूछेगा? पत्रकार के माध्यम से ही सवाल जाएगा। तो इसीलिए पत्रकार के साथ हमेशा खड़ा रहिए। एक बार आप किसी भी विधायक को वोट दिए, बाद बाकी समय जो है आप पत्रकार के साथ खड़े रहिए। इसी के साथ हमारे ओर से धन्यवाद, जोहार।